सो आई टुक डिसीजन फॉर माई सन. मैंने भगवान से कहा कि आपने ही दिया है, अब आपने ही संभालना है. और बच्चे को बोला बेटा मम्मा पूरी कोशिश करेगी कि तेरे लिए वो सब करे जो तेरे पापा तुझे नहीं दे पाए. You were pregnant at that time? हाँ, आई वॉज प्रेगनेंट. देन आई केम टू माई पेरेंट्स हाउस. और बस वो ये 1 महीना मुश्किल से मैंने ढंग से खाया पिया होगा और प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई 8 मंथ फर्स्ट वीक. डॉक्टर सेड कि दोनों में से एक को बचा सकते हैं, किसको बचाए. तो मम्मी ने बोला हमें तो दोनों प्यारे हैं, अगर इसको कुछ हो गया तो वो कहेंगे जानबूझ के मार दिया. और हमें हमारी बेटी भी प्यारी है, दोनों बच्चे चाहिए. विद गॉड ग्रेस माई सन केम इन माई लाइफ. और आप दोनों हेल्दी? बिल्कुल ठीक, नॉर्मल डिलीवरी, बिल्कुल हेल्दी. तो फिर तब आरवी आपकी लाइफ में आया? आरवी मेरी लाइफ में आया. दैट वाज व्हिच ईयर? 2005. 2005. 8 अप्रैल 2005. या. एंड उस वक्त आपका डिवोर्स केस चल रहा था? हाँ, नहीं सॉरी. ज़्यादातर बच्चे जब होते हैं ना तो उनके घर में ना 1 महीना पहले से प्लानिंग होनी शुरू हो जाती है. एक बैग बन जाता है. बच्चों को ना कभी नए कपड़े नहीं पहनाते जब अच्छा. होते हैं तो. हाँ, तो ये हर बड़े बुजुर्ग ये सब करते हैं. अब हमारी तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी क्योंकि मैरिज ही ऐसी चल रही थी और वहाँ से मैं इस तरीके से आई थी और ये सब था, सब डिस्टर्बिंग ही था. तो आरवी को पहला कपड़ा नया ही पहनाया गया. पापा ही लेके आए थे, जो कि एक सपने थे कि एक फादर ये करे वो करे. तो वो सब मेरे पेरेंट्स कर रहे थे. हेल्पलेस भी फील कर रही थी बहुत, पर वो तो माँ बाप है, उन्हें तो करना था ना. वो तो नहीं छोड़ सकते थे अपने दोनों बच्चों को, और मैं उसको नहीं छोड़ सकती थी. कईयों ने बोला छोड़ दे, उसका बच्चा है, दे दे. मैंने कहा नहीं, ये भगवान जी का बच्चा है. उसका नाम मैंने देवांश रखा था. अच्छा. हाँ, देव का अंश. तो ही वॉज हैप्पी विद दैट नेम. बाद में चेंज कराया उसने, बड़े होके बताऊंगी अब. तो दिस इज टिल हेयर नाउ. प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आरवी आ गया 2005 में आपकी ज़िंदगी में. उसके बाद आगे कैसी थी मैम लाइफ आरवी के साथ? हम क्या बताऊँ, सिंगल पेरेंट के लिए लाइफ कभी इतनी अच्छी और इजी होती नहीं है. ज़बरदस्ती हम लोग करते हैं, है ना. हम लोग दुनिया से लड़ते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने हक के लिए, अपने कई बार चुप भी कर जाते हैं और सबसे स्ट्रांग कहलाते हैं. कितने होते हैं वो हमें ही पता होता है. लोग कहते हैं बाहर से कि बहुत स्ट्रांग है वो सिंगल पेरेंट, बट वो पेरेंट कितना कुछ गो थ्रू करता है हर रोज. इजी नहीं था, हैप्पी था बट इजी नहीं कह सकती मैं. पता है क्या है, जब आप डिसीजन तो ले लेते हो और कई बार ना लोग बोलते हैं आप अभी मैरिज में हो, छोड़ दो, हम साथ हैं. मैं बताऊँ वैसे सच में कोई होता नहीं है साथ. आप और आपका बच्चा ही साथ होते हो, कोई साथ नहीं होता. ये कहने के लिए, बोलने के लिए सब साथ होते हैं पर कोई साथ नहीं होता. तो वो साथ हम ढूंढते ही रह जाते हैं एक दूसरे में, माँ और बच्चा. दिस इज़ द रियलिटी. ये सोसाइटी की रियलिटी आई गेस कि हर कोई आके कहता है नहीं हम साथ में हैं, हम हमेशा हैं, पर कोई नहीं होता. और सबसे ज़्यादा दुख ना अपने आसपास के लोग ही देते हैं, क्योंकि दूसरों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, जो दूर है. तो वहीं से जजमेंट्स शुरू हो जाती है और वहीं से जब कुछ अच्छा हो रहा था ना, सक्सेस, तो सब साथ दिखेंगे. आप थोड़ा सा डाउनफॉल में आते हो, आप थोड़ा सा वीक पड़ते हो, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप हार तो सकते, कमज़ोर तो पड़ ही नहीं सकते, पर बाई चांस कभी लाइफ में आ गया कोई ऐसा मोड़. लड़कियों को सबसे पहले वो किया जाता है विक्टिम शेमिंग जिसे कहते हैं हम लोग. हाँ. कि पहले ही जो इंसान टूट रहा है, बिखर रहा है या टूट चुका है, उसी को ही आप ज़्यादा और ब्लेम करते हो. क्या क्या सुनना पड़ता है. तो एक सिंगल पेरेंट की ज़िंदगी आसान नहीं है, स्पेशली एक सिंगल मदर की ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. मेल्स का तो ज़्यादातर वैसे मेल भी कई जो रियल है, इमोशनल, जो सच में रियल है, वो लोग भी परेशान हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही धोखा देती है, लड़के ही धोखा देते हैं, लड़कियां भी होती है, ऐसा नहीं है. वाइस वर्सा, दोनों तरफ से है. बट दिक्कत ये कि डिफ़िकल्ट दोनों के लिए ही होता है, किसी के लिए भी ईजी नहीं है.
तो कैसे आगे के साल निकले मैम? आरवी बड़ा होने लगा? मुझे लगा कि ये दुनिया, ये सोसाइटी शायद हमें कम समझती है, हम जितना एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो आप दोनों का दुनिया थी, लाइक वो आपकी, आप उसकी, आप दोनों एक छोटे से वर्ल्ड में थे अपने। प्यार सब करते हैं, देखो प्यार सब करते हैं, प्यार करना और समझना हमें वो बहुत अलग हो जाता है। आप जैसे एक सिंपल सी बात ले लो, आप दूसरे की वेडिंग में जाना पसंद नहीं करते, है ना? ट्रिगर करती हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें, मेमोरीज। बहुत सारे फैमिली फंक्शंस होते हैं, आप नहीं जा पाते जाके भी। ऐसा नहीं है आप जाना नहीं चाहते, पर फिर उसमें भी आपको जज किया जाता है, आप तो कहीं आते नहीं हो, आप तो कहीं जाते नहीं हो। मतलब उस डेप्थ को कोई नहीं सोचता है कि यार वी आर अवॉइडिंग योर टॉक्सिसिटी, नॉट यू, द टॉक्सिसिटी ऑफ दिस सोसाइटी, जजमेंट ऑफ दिस सोसाइटी। कभी आरवी ने बचपन में पूछा हो पापा के बारे में? क्योंकि बच्चा देखता है अपने आसपास बाकी फ्रेंड्स की फैमिली कैसी है। उसने कभी नहीं पूछा था, पर जब 8th में वो आया था मैंने उसको खुद बताया था। मैंने एक अपनी फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट है, उससे बात की थी। तो मैंने उसको बोला मम्मा को आज कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है, अब आप बड़े हो गए हो, अब मम्मा को कुछ शेयर करना है। आई एम हैप्पी, लाइक आई एम फीलिंग लाइट कि मैंने ये बता दिया था उसको पहले। तो ये सुनने के बाद क्या रिएक्शन था आरवी का? रिएक्शन तब आया उसका, उस समय तो नहीं था उतना ज़्यादा। उसको बुरा लगा था कि ऐसे भी आदमी, ऐसे भी जेंट्स, ऐसे भी मैन होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में मम्मा। और ही वॉज लाइक वेरी मच इमोशनल, वैसे वाला कि मेरी मम्मा कितनी स्ट्रांग है, मेरे को यहाँ तक लाई मेरे लिए। एंड ही वॉज वेरी लाइक कोऑपरेटिव बच्चा। कोई उसकी ख्वाहिशें नहीं होती थी, कोई उसकी ज़िद नहीं होती थी, कोई उसकी डिमांड्स नहीं होती थी। जैसे जो दे दिया, जो कर दिया। इवन अपने से पहले वो मेरे लिए सोचता था। जैसे सिंपल सी बात है, हम शॉपिंग के लिए जाते थे, तो हाँ जाना अच्छी जगह पे है, उसे वेस्ट साइड जाते थे हम, बहुत उसको बहुत पसंद था ज़्यादातर। तो हम जैसे जा रहे हैं तो अपने अपने बैग में हम जो पसंद आया ना कलेक्ट करते हैं कि हाँ तुम मेन सेक्शन में जाओ, मैं वुमेन सेक्शन में। फिर वो कॉल करके मुझे बुलाता था, मम्मा आई एम ट्राइंग समथिंग, जल्दी आओ। मैंने कहा अच्छा आ रही हूँ। फिर जब मैं ट्राई करती थी, बेटा देखिए कैसा लग रहा है, फिर मुझे बताता था नहीं मम्मा ये अच्छा है, ये अच्छा है। उसको मेरे को ड्रेसेस में देखना बहुत पसंद था, बहुत। तो क्या मम्मा ये बन के रहते हो, देखो ऐसे करो वैसे करो। तो दिस वॉज अस। एंड फिर जब मैं उसका मेन सेक्शन में ट्राई करा रही होती थी तो आधे तो लोग तो लगते थे फ्रेंड्स ही है दोनों। तो हम लोग को ज़्यादातर फ्रेंड्स ही सब लोग समझते थे, या ब्रदर सिस्टर समझते थे। कोई मदर और सन का वो समझता ही नहीं था रिलेशन ये वाला। क्या करता था, जैसे उसने मान लो 6 ड्रेसेस या 4 ड्रेसेस सिलेक्ट किए है, बस 2 ही लेगा। मैं बोलती रह जाऊँगी नहीं मम्मा। मैंने कहा अच्छी लगी है ना, मम्मा दिला रही है तेरे को, क्या है? नहीं मम्मा देखो आपको डेली स्कूल जाना है, मुझे तो यूनिफॉर्म पहनना है आधे से ज़्यादा टाइम, आप अच्छे दिखने चाहिए, आप लो, आप देखो ना टीचर्स कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के आती हैं, तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना मेरी मम्मा भी पहन के जाए ऐसे अच्छे अच्छे। तो दैट वाज ही, इतनी छोटू सी उम्र में।